रात का अंधेरा आसमान पर धीरे धीरे फैल रहा था और उस अंधेरे के बीच एक जहाज़ बिल्कुल आम, बिल्कुल मामूली, लेकिन कुछ ही लम्हों में वो एक ऐसी कहानी बनने वाला था जो हिस्ट्री की सबसे खौफनाक वाक़यात में लिखी जाएगी। ये कहानी है फ़्लाइट 236 की। एक ऐसी फ़्लाइट जो हवा में थी, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए उसे वक्त से रेस लगानी पड़ी। 23 अगस्त 2001 ट्रेंटो से लिस्बन जाने वाली एक रूटीन फ़्लाइट जिसमें मुसाफिर अपनी सीट्स पर आराम से बैठे थे। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मूवी देख रहे थे और कुछ बस खिड़की के बाहर अंधेरा देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कभी कभी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है नॉर्मल होना। कॉकपिट में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर अपनी रूटीन्स चेक कर रहे थे। इंस्ट्रूमेंट्स स्टेबल थे, इंजन स्मूथ चल रहा था, फ्यूल इंडिकेटर्स बिल्कुल ठीक दिख रहे थे, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लग रहा था। फिर एक छोटा सा सिग्नल, एक छोटी सी वार्निंग, कुछ ऐसा जो अक्सर फ़्लाइट्स में आता है और अक्सर इग्नोर भी हो जाता है। फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग। कैप्टन ने एक नज़र डाली। सिस्टम ने बताया कि एक साइड पर फ्यूल ज़्यादा है और दूसरी साइड पर फ्यूल कम है। ये अनयूजुअल था, लेकिन पैनिक वाली बात नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद सेंसर ग्लिच है, अक्सर होता है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया। क्रॉस फीड वाल्व ओपन किया ताकि फ्यूल दोनों इंजन्स में बैलेंस हो जाए। और यही वो लम्हा था जहाँ से सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हुआ। किसी को पता ही नहीं था कि असल मसला क्या है। प्लेन के नीचे कहीं गहराई में फ्यूल लीक हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, जैसे कोई अंधेरे में खून टपक रहा हो। लेकिन कॉकपिट में सब कुछ अभी भी मैनेजेबल लग रहा था। टाइम गुजरता गया, वार्निंग फिर आई, इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा सीरियस। फ्यूल लेवल जितना होना चाहिए था उससे कम नज़र आ रहा था। कैप्टन ने फिर कैलकुलेट किया, नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे। यहाँ से डाउट शुरू होता है, लेकिन डाउट भी कभी कभी धीरे धीरे आता है। उन्होंने सोचा शायद कैलकुलेशन एरर है, शायद सेंसर प्रॉब्लम है, शायद, लेकिन शायद कभी कभी सबसे महंगा लफ्ज़ होता है। फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर थी। नीचे बस अंधेरा और पानी था, और ऊपर ठंडी हवा, और बीच में एक जहाज़ जिसमें 300 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी के साथ सफ़र कर रहे थे। फिर अचानक पहला इंजन बंद हो गया। कॉकपिट में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अलार्म बज रहे थे, लेकिन उस अलार्म के बीच एक सच सामने आ रहा था। ये कोई छोटा मसला नहीं था, ये कुछ और था। कैप्टन ने फ़ौरन सिचुएशन असेस की। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की। अब प्लेन एक इंजन पर चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्यूल ख़त्म हो रहा था, और उन्हें अब समझ आ रहा था कि फ्यूल बर्न नहीं बल्कि लीक हो रहा है। मतलब जितना वो यूज़ कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा वो खो रहे थे। उन्होंने करीबी एयरपोर्ट सर्च करना शुरू कर दिए, और उन्हें बीच समुंदर के एक छोटा सा आइसलैंड नज़र आया। वही उनकी उम्मीद बन गया, लेकिन डिस्टेंस अब भी ज़्यादा था और फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। फिर वो लम्हा आया जिसका ख्याल भी पायलट्स को डरा देता है। दूसरा इंजन भी बंद हो गया और अचानक प्लेन बिल्कुल खामोश हो गया। कॉकपिट में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या हम जिंदा लैंड कर सकते हैं? कैप्टन ने कंट्रोल संभाला। उन्होंने प्लेन को ग्लाइड मोड में सेट किया। ये एक ऐसा स्किल था जो पायलट्स ट्रेनिंग में सीखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम यूज़ होता है, और यहाँ ये स्किल उनकी ज़िंदगी का फैसला करने वाला था। प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था।
हर सेकंड्स, हर मीटर उनकी उम्मीद कम कर रहा था। पैसेंजर्स को अब तक पूरी सच्चाई नहीं बताई गई, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं। लाइट्स डिम हो रही थी, कैबिन खामोश हो रहा था, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और डर हवा में घुल चुका था। कॉकपिट में कैलकुलेशन चल रही थी, स्पीड, एंगल, डिस्टेंस, सब कुछ एक प्रिसाइज बैलेंस पर था। अगर ज़रा सा भी गलत हुआ तो प्लेन सीधा समंदर में गिर जाता और फिर कोई बचने का चांस नहीं होता। कैप्टन ने रनवे देखा, बहुत दूर लेकिन नज़र आ रहा था और वही उनका टारगेट था। उन्होंने प्लेन को अलाइन किया, लेकिन एक और प्रॉब्लम, स्पीड ज़्यादा थी और उनके पास इंजन्स नहीं थे कि वो स्पीड कंट्रोल कर सकें। उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने लैंडिंग गियर जल्दी ओपन किया ताकि ड्रैग इंक्रीज़ हो और स्पीड कम हो। ये डेंजरस था, अगर गियर डैमेज होता तो लैंडिंग इम्पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। प्लेन अब रनवे के करीब था। पैसेंजर्स को ब्रेस करने का ऑर्डर दिया गया था। सब लोग अपनी सीट्स पैक्ड कर बैठे थे। कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ आंखें बंद करके बस इंतज़ार कर रहे थे। और फिर टचडाउन। लेकिन ये नॉर्मल लैंडिंग नहीं थी। प्लेन रनवे पर इतनी स्पीड से लगा कि टायर्स फौरन फट गए, स्पार्क्स निकलने लगे और मेटल ग्राउंड से रगड़ खाने लगा। प्लेन स्किड करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद प्लेन रुक गया और एक खामोशी छा गई और उस खामोशी में लोगों की चीखें गूंज रही थी, लेकिन इस दफ़ा डर की नहीं, जिंदा बचने की थी। ये एक मिरेकल था। सब पैसेंजर्स जिंदा थे, कुछ लोग इंजर्स थे, लेकिन कोई भी मरा नहीं था। एक ऐसा प्लेन जो हवा में डेड हो चुका था, वो ज़मीन पर जिंदा उतर गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, सच सामने आ गया। एक छोटी सी मैकेनिकल मिस्टेक, एक गलत पार्ट इंस्टॉल किया गया था, एक ऐसा पार्ट जो फिट तो हो गया लेकिन परफेक्टली सील नहीं हुआ और वहीं से फ्यूल लीक शुरू हुआ। एक छोटी सी गलती जो 300 जिंदगियां ले सकती थी, लेकिन उस दिन स्किल, कामनेस और थोड़ी सी किस्मत ने सब कुछ बदल दिया। फ्लाइट 236 सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक याद दहानी थी कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान की सोच, उसका फैसला और उसका सब्र ही आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और कभी कभी ज़िंदगी और मौत के बीच फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई पैनिक करता है और कोई कंट्रोल में रहता है।